हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममा केयर में। दोस्तों, आज जो मैं महिलाओं के लिए मेरी बहनों के लिए जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ डिस्कशन का, वो ये है कि पीरियड्स के बाद आप ये कैसे जानें कि ऐसे कौन से दिन हैं जिनमें संबंध बनाने से 100% प्रेगनेंसी होती ही होती है। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि हम उन डेज को कैसे देख सकते हैं या कैसे पहचान सकते हैं जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। देखिए, खास तौर पर देखिए, ओव्यूलेशन तो हर किसी लेडीज को होता है। हर लेडीज हैं, किसी को ओव्यूलेशन लेट होता है, किसी को जल्दी होता है। लेकिन कई बार होते हैं, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि वो गलत दिनों में यानी गलत दिनों में संबंध बना लेते हैं, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है और क्या होता है, निराशा हाथ लगती है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि आप अपने डेज कैसे निकालें, यानी कि आप कब संबंध बना सकते हैं अपने साथी के साथ, जिससे कि आपकी 100% प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए, हर जो लेडीज होती हैं, हर महिला होती हैं, उनका जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र में 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं जो संबंध बनाने के लिए बहुत सही दिन होते हैं। लेकिन कुछ कपल ऐसे भी होते हैं जो गलती करते हैं और गलत टाइम में ट्राई कर लेते हैं। देखिए, हर लेडी के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, यानी कि जो मासिक चक्र होता है, वो अलग अलग होता है। किसी का 28 होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 32 होता है, किसी का 35 होता है, तो किसी किसी का 40 भी होता है। लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसकी जो लंबाई है, यानी उसकी जो लेंथ है, जब फिक्स होती है, तब हमारा जो फर्टाइल पीरियड होता है, यानी कि हमारा ओव्यूलेशन होता है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि यानी हमारा टाइम फिक्स हो गया है और ये टाइम हमारा ओव्यूलेशन का, यानी हमारा जो अंडा है, महिलाओं में जो अंडा है वो निषेचित हो रहा है, तो हमें प्रेगनेंसी ठहरने में यानी कि संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए, यदि जब हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, यानी 21 दिन से कम होती है या 35-40 दिन से ज्यादा होती है, तो इसमें जो होता है, ओव्यूलेशन टाइम जो होता है वो अनियमित हो जाता है, यानी इरेगुलर हो जाता है। उसमें फिक्स नहीं होता कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा और कब आपका अंडा बनेगा। अब ये पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो आने वाला पीरियड है वो 12 से 14 दिन पहले भी उसमें ओव्यूलेशन हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो पुरुषों के शुक्राणु है, यानी जो स्पर्म है, वो महिलाओं के जननांग में, यानी कि महिलाओं के अंडाणुओं में 3 से 6 दिन तक लाइव रहता है, यानी कि जिंदा रहता है। इसलिए ओवुलेशन से पहले 3-4 दिन होते हैं और फर्टाइल के लिए ये अच्छे माने जाते हैं। और जब इन दिनों में संबंध बनाया जाए तो कंसीव होने के जो चांसेस होते हैं वो सटीक 100% होते हैं। तो चलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी का जो रेगुलर यानी कि उसका जो पीरियड, मेंस्ट्रुएशन पीरियड का टाइम है वो 28 है, यानी उसकी साइकिल 28 है, और एक लेडीज का 35 है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जो 28 वाली लेडी है उसका, दोनों का, यानी दोनों का जो पीरियड आया है पहला 1 मई को आया, यानी 1 मई को आया है दोनों का। अब जो 28 वाली महिला है उसको जो नेक्स्ट पीरियड, यानी कि दूसरा पीरियड जो आएगा वो आएगा 28 मई को, जिसकी 28 दिन की साइकिल है। यानी उसको 1 को आया तो उसको 28 को दोबारा से दूसरा पीरियड आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर जो 35 साल की महिला है, मतलब 35 साल का जिसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल है, तो उसको जो दूसरा पीरियड आएगा वो 5 जून को आएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों को जो पीरियड आया है वो 1-1 तारीख को आया है, लेकिन साइकिल के अकॉर्डिंग 28 वाली को 28 मई को आ गया और 35 दिन के मासिक चक्र वाली को आया 5 जून को। तो अब हम जानेंगे कि उनका जो फर्टाइल डेज है वो क्या कब बनेगा। देखिए, फर्टाइल डे होता है 14 दिन पहले बनेगा, यानी जो 28 मासिक चक्र वाली है, यानी 28 जिसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उस महिला का जो ओव्यूलेशन है वो 14 डेज में बनेगा। और 35 जो मासिक चक्र वाली महिला है उसको 21 मई को होगा। ओके, आप समझ रहे हैं ना। तो और जब ये अंडा फूटता है तो जो महिलाओं में जो अंडा जब निषेचित होता है वो 12 से 24 घंटे तक ही जो है जिंदा रहता है, यानी उसके बाद वो बेकार हो जाता है। यानी वही ऐसा टाइम है 12 से 24 घंटे जिसे हम ओवुलेशन भी कहते हैं। और उस टाइम पे यदि आप कंसीव करने के लिए यानी इंटरकोर्स करती हैं अपने कपल के साथ, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप जरूर प्रेग्नेंट होती हैं। तो हम ओवुलेशन डे से 3 दिन पहले
और 1 दिन बाद को भी फर्टाइल डेज़ में काउंट करते हैं। होप सो आपको मेरे जो बताया हुआ तरीका है उससे आपको पता चल गया हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3-4 महीने जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हो, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हो, तो आप एक चार्टिंग कर सकती हैं, ओव्यूलेशन की चार्टिंग कर सकती हैं कि आपको पीरियड कितना है और आप अपनी साइकिल की लेंथ कीजिए, उसमें से 14 डेज़ को माइनस कीजिए और आप पता लगा सकती हैं कि जो आपका ओव्यूलेशन डे है वो क्या है, यानी आपका अंडा निषेचित का समय है वो क्या है। 100% जो है आपको कंसीव होगा ही होगा। यदि आपको मेरा बताया हुआ तरीका सही लगा और यदि आपको कंसीव करने में सही लगे तो प्लीज डू इन कमेंट, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।